अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंडिविजुअल्स। एवरी इंडिविजुअल विल हैव टू प्लान हिज एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। हर इंसान को उतना ही खर्च करना चाहिए जितना उसका इनकम हो, बिकॉज ह्यूमन डिजायर्स आर अनलिमिटेड बट गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड। देखिए, हर इंसान ख्वाहिशात से भरा पड़ा है। जितना उसका बस चले उतना ही वो उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हर चीज़ को हासिल करना मुमकिन नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब अगर अकेला इंसान अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करेगा तो जाहिर सी बात वो मुश्किल में पड़ जाएगा, और उसे अपने आने वाले वक्त में ज़रूरत को पूरी करने के लिए या तो लोन लेना पड़ेगा या कोई बुरा काम करना पड़ेगा। तो अब इस बुरे काम या लोन के चक्कर से बचने के लिए उसे अपने इनकम का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जितनी उसकी इनकम है उस हिसाब से वो खर्च करे। अब अगर वो ऐसा करेगा तो वो कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ सकता। अब आते हैं फैमिली पे। अब देखिए, ये वाला जो रूल है जो इंडिविजुअल के लिए अप्लाई होता है, तो वही रूल फैमिली के लिए भी अप्लाई होगा। फॉरवर्ड टू इंश्योर फ्यूचर सिक्योरिटी। अब फ्यूचर सिक्योरिटी का मतलब क्या बनता है? अब देखो, हर फैमिली को आने वाले वक्त में इन 3 चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिनमें इमरजेंसी केसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज। अब एक फैमिली मेम्बर को जो अपने पूरे घर को चला रहा है, उसे इन 3 चीज़ों के बारे में प्रेजेंट में ही सोचना पड़ेगा कि मुझे आने वाले वक्त में इन 3 चीज़ों का सामना कैसे करना होगा। तो उसके लिए उसे अपने इनकम के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा। यानी जितना उसका इनकम होगा, खर्च भी उस इनकम की बनिस्बत कम करेगा, ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके सेविंग कर सके। अब सेविंग इन 3 चीज़ों को फेस करने के लिए करना होता है। खुदा न खास्ता कल को आने वाले वक्त में कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, कोई और वाक़या हो जाए, अब कल को कोई बच्चे जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराना पड़ेगा, उस कॉलेज का फ़ीस होगा, तो उन फीस को भरने के लिए उसके पास सेविंग होनी चाहिए। कल को बच्चे बड़े होंगे तो जाहिर सी बात उनकी शादी भी कराना होगा, तो उन शादी के खर्चात पूरे करने के लिए फैमिली मेम्बर्स को सेविंग करना होगा। अब ये सेविंग तभी मुमकिन है जब वो अपने प्रॉपर एक्सपेंडिचर और इनकम के रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन रखेगा, तभी जाके एक फैमिली मेम्बर अच्छे तरीके से अपने फैमिली को चला पाएगा। तो ये अकाउंट्स मेंटेन रखना इनकम और एक्सपेंडिचर का, वो अकाउंटिंग के थ्रू ही मुमकिन है। अब आते हैं कंपनीज़ की तरफ। देखिए, इंडिविजुअल और फैमिली वो छोटे स्केल पे बात होती थी, लेकिन कंपनीज़ जो है वो बड़े लेवल पे अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखता है। तो कंपनीज क्या करते हैं कि प्रॉपर अकाउंट्स, यानी अकाउंटिंग के थ्रू वो अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपनी को एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट और लॉस मालूम करना पड़ता है। प्रॉफिट और लॉस एट द ईयर एंड क्यों मालूम करते हैं? ताकि कंपनी को ये पता चल सके कि हमारी कंपनी पूरे साल जो उसने ट्रांजेक्शन की, पूरे साल जो उसने कारोबार की, क्या वो अच्छी तरीके से की है। अब इसी प्रॉफिट में से उसे अपने मालिक को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्या? डिविडेंड। यानी जो मालिक ने इन्वेस्ट किया होता है उस प्रॉफिट में से ऑनर्स को जो परसेंटेज उन लोगों ने तय की, उस हिसाब से कुछ प्रॉफिट पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे रेड सर्कल पे आपको एक वर्ड दिखेगा, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से कहते हैं, देखिए कंपनी सबसे पहले जिस बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है उस बुक को बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं। अब इस बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को ही बुक कीपिंग कहते हैं। इसी तरह से सरकार, गवर्नमेंट को कितना टैक्स अदा करना होगा ये भी तभी कंपनी मालूम कर पाएगी जब वो अपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन रखेगा। इसी तरह नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी होती, जो सोशल वेलफेयर के लिए बनी होती है, जैसे कि स्कूल, क्लब्स, हॉस्पिटल्स। अब ये इंस्टीट्यूशन तभी सर्विस दे पाएंगे जब वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन रखेंगे। इन्हें भी सर्विसेज देने के लिए प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। तो सोशल वेलफेयर के लिए जो सर्विसेज देनी पड़ती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन को भी प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग इन सब के लिए ज़रूरी है। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग इंपॉर्टेंस क्यों रखती है। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।